हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सो 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला हमारा समीकरण 1/2x + 1/3y = 2। इसको हम लोगों को रेखीय समीकरण के युग्म में बदल कर सॉल्व करना है। चलो हम लोग कॉपी पर आते हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में, ठीक, चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे 1/2x + 1/3y = 2 है और दूसरा हमारा जो इसका इक्वेशन है 1/3x और दूसरा हमारा 1/2y है। ठीक, 1/2y = 13/6। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ बात सेम है। क्या है कि 1/x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1/x, और यहाँ पे देखना है कि 1/y है और 1/y यहाँ पे भी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए 1/x को कुछ एक छोटा सा मान लेते हैं। इतना बड़ा ना मान के हम छोटा सा कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से 1/y को भी हम लोग अलग ही कोई छोटा सा वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1/x को मानते हैं ये और 1/y को मान लेते हैं b। ठीक, तो हमारा इजी बनेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहला देखो हमारा यहाँ पे 1/x और 2 में है। तो देखो 1/x और 2 में है तो 1/x का मान कितना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2x। तो यहाँ पे 1/x की जगह पर पूरा हम लोग a लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे बट्टे में एक 2 था तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 प्लस उसी तरीके से 1/3 के लिए हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, देखो 1/3 तो हमारा रहेगा ही, लेकिन 1/y को हम लोग b माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y के लिए b और नीचे यहाँ पे 3 है तो नीचे में 3। ठीक, ये बराबर में 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 तिया कितना हो गया, यहाँ पे 2 तिया यहाँ पे 6 हो गया। तो हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 से ये 3 बार में 3a प्लस 3 का 6 2 बार में 2b और यहाँ पे बराबर में 2। ठीक, अब 3a + 2b और 6 दूना 12। तो इसको हम लोग मानेंगे पहला नंबर समीकरण। इस तरीके से हम लोगों को अगला इसमें भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। पहले देखो यहाँ पे 1/x की जगह पर a आएगा तो यहाँ पे देखो 1/x की जगह पर हम लोग a लिख देंगे। ठीक, लेकिन बटा में 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे उसके नीचे में 3। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे 1/2 है। 1/2 को तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, लेकिन 1/y को जो माने हैं b माने हैं तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 1/y के लिए b और नीचे में 2 तो b/2 बन जाएगा, b/2। और बगल में यहाँ पे कितना है 13/6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 13/6। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। 3 का 6 2 बार में यानी 2a प्लस 2 का 6 3 बार में 3b और यहाँ पे 13/6। अब ये 6 और 6 सामने में है तो ये कट जाएगा तो बचा हुआ समीकरण यहाँ पे b है। ठीक, यहाँ पे 2a + 3b और यहाँ पे बराबर में 13। अब हमें फिर से यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर समीकरण वहाँ पे और ये दूसरा समीकरण, 2 हमें समीकरण मिल गया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को एक को सेम करते हैं और माइनस कर देते हैं। चलो इसका हम लोग 3 यहाँ पे इसको सेम बनाते हैं तो यहाँ पे इसका हमारा b को सेम करते हैं तो 3 से, और यहाँ पे जो b 2 में है, जो b इसके सामने 2 है तो यहाँ पे दूसरे वाले को गुना कर देते हैं और यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 × 3 - 2 × 2। ठीक, अब चलो गुना करते हैं तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया प्लस a 9a प्लस 3 दूना 6b बराबर 12 तिया 36 हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो इसको अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4a 2 तिया 6b और 13 दूना 26, यहाँ पे 26। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, सब जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो प्लस में 6b और माइनस में 6b ये तो हमारा कट जाएगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 ये बन गया और यहाँ पे देखो 36 में से 26 निकल जाएगा तो बचा हुआ कितना है 10 है। ठीक, अब यहाँ से 5 को हम लोग 2 बार में कटा देंगे तो a का जो मान आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक, अब हमें a नहीं निकालना है, a को हम लोग देखो यहाँ पे a को जो मान रखे थे 1/x हमारा a है। चलो एक एक करके पहले हम लोग a का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे किसी भी समीकरण में a का मान रख के b का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे a का मान 1 में रखने पर, ठीक, 1 नंबर समीकरण हमारा है 3a + 2b 3a + 2b दिया हुआ है 3a + 2b और इक्वल टू में बराबर में 12। ठीक, अब देखो 3 और a की जगह पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2b बराबर 12। अब 3 दूना ये 6 हो गया प्लस 2b और बराबर 12। अब देखो यहाँ पे इस 2b को रखेंगे और 12 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब b का जो मान आ जाएगा 2 तिया 6 यानी b का मान हमारा यहाँ पे 3 आ गया।
अब ए और बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। हम लोग ए को जो माने थे वो 1/x हमारा ए था, ठीक, और बी का जो मान था 1/y बराबर बी था। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखो 1/x को रहने देते हैं यहाँ पे, और ए की जगह पर देखो हम लोग ए का मान 2 निकाले, तो ए की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और बराबर में 1 बन गया, ठीक। अब x का मान चाहिए तो x बराबर 2 उधर चला जाएगा, तो 2 1/2। x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 1/2, ठीक। अब हमें y का मान चाहिए, तो y का जो हम लोग माने थे 1/y बराबर b, तो 1/y चाहिए, और b का जो मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 3, ठीक। अब ये 3 हो गया, 3y और यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 3y बराबर 1। अब y का मान हो जाएगा 1/3, ये हमारा इसका आंसर बन गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। ऐसे करके सारा क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y और यहाँ पे बराबर में 2, ठीक। उसी तरीके से दूसरा हमारा जो यहाँ पे दिया गया है 4/√x प्लस 3/√y और बराबर में, सॉरी फिर से गलत लिखा गया, ठीक, कोई बात नहीं, इसको सुधारते हैं। दूसरा जो समीकरण है कि हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y, ठीक, 4/√x माइनस 9/√y और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो अगर यदि कुछ नहीं है तो 1/√x है और यहाँ पे 1/√y है, उसी तरीके से 1/√x और 1/√y है, तो इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक। 1/√x को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं a और 1/√y को b मान लेते हैं, ठीक। ये अलग अलग मान हो गया। अब जहाँ पे 1/√x रहेगा वहाँ पे हम लोग ये का यूज करेंगे और b का मान यहाँ पे 1/√y के लिए करेंगे, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है 2/√x, अगर यदि 2 को छोड़ दें तो बचेगा 1/√x और 1/√x हमारा a है, तो यहाँ पे ये हो गया और 2 से गुना होगा तो 2a बन जाएगा, प्लस 1/√y, 1/√y b है और 3 से गुना होगा तो 3b बन जाएगा, और ये 2 हमारा इधर सेम रहेगा। ये पहला नंबर समीकरण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 1/√x का मान ये हो गया और जब 4 से गुना होगा तो ये 4 ये बनेगा, माइनस से तो माइनस, और यहाँ पे देखो 1/√y b की जगह पर तो 9 और ये b बनेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सो एक प्लस में एक माइनस में, तो इसी को हम लोग सेम करते हैं b को, ठीक। b को सेम करने के लिए इसका 9 से यहाँ पे गुना और इसका 3 से यहाँ पे गुना। अब हम लोग गुना कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुना 9 जोड़ 2 गुना 3। अब जो गुना करते हैं तो 9 दूना ये 18 हो गया, प्लस 9 तिया 27 b बराबर 9 दूना 18, और इसको गुना करेंगे तो 3 चौके 12 माइनस 9 तिया 27 b और यहाँ पे माइनस 3, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा, 18 और 12 जुटेगा तो 30 ये हो जाएगा, और 18 में से 3 निकल जाएगा तो यहाँ पे 15। अब ये कितना बार में 2 बार में, ठीक। तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना 1 और इधर बटा में 2, तो a का मान हमें 1/2 हो गया। अब उसी तरीके से a का मान हम लोग यहाँ पे समीकरण कहीं पे भी रख देते हैं, a का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। a का मान 1 में रखने पर यह हमारा समीकरण है कि 2a प्लस 3b बराबर 2। अब 2 गुना a की जगह पर 1/2 प्लस 3b बराबर 2। अब ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 3b बराबर 2। अब 3b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस वाला माइनस उधर चल जाएगा तो 3b बराबर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1। अब b का मान हो जाएगा 1/3। अब a और b का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। और हम लोग जो 1/√x था, 1/√x जो था उसको हम लोग माने थे ये, और 1/√y जो था उसको हम लोग b माने थे, ठीक। तो 1/√x बराबर a का मान कितना निकल चुका है, तो देखो यहाँ पे a का मान 1/2 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, 2 हो गया और इधर √x हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो x का मान हमें 4 मिल गया, ठीक। अब y का मान निकालना है, तो 1/√y है और b का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 1/3, यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब देखो यहाँ पे भी क्रॉस गुना करते हैं तो ये √y हो गया 1 से गुना होके और ये 3। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, इधर भी और इधर भी, इधर का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो y बचेगा, और इधर स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा और y का मान 9 आ जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
चलो ये समीकरण हमको पहले से दिया गया है। अब देखो दोनों में से x और x में देखो यहाँ पे 1/x आ गया कॉमन और यहाँ पे भी 1/x कॉमन है और यहाँ पे y दोनों हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/x को कुछ पुट करेंगे तो 1/x को मान लेते हैं ये और यहाँ पे y को भी मान लेते हैं। ठीक, हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगा। जहाँ पे 1/x रहेगा वहाँ पे हम लोग a लिखेंगे, जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे b लिखेंगे। ठीक, अब देखो 4/x तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1/x के बदले यहाँ पे a, तो 4 ये बन जाएगा प्लस 3 और y की जगह पर b बराबर 14। ये हमारा पहला नंबर समीकरण हो गया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे 3/x है तो यहाँ पे 1/x की जगह पर पहले तो ये आ जाएगा और 3 से गुना होगा तो 3 ये बन जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो माइनस और 4 y की जगह पर b माने हैं तो यहाँ पे b हो जाएगा और ये 23 हो गया। ये हमारा नंबर समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, दोनों जगह b को सेम करते हैं तो इसका b वाला यहाँ से गुना और इसका b वाला यहाँ से गुना करेंगे। अब चलो लिखते हैं थोड़ा समीकरण 1 गुना 4 और जोड़ देते हैं 2 गुना में 3। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 चौके 16 ये प्लस 4 तिया 12 b बराबर 4 चौका 56। ठीक, वैसे ही यहाँ पे 3 तिया 9 ये माइनस 3 चौका 12 b बराबर 69। अब देखो प्लस में 12 और 12 माइनस में, ये तो कट जाएगा, 16 में से 9 जुटेगा तो ये 25 ये बराबर 9 6 15 हो गया, 5 6 11 और 1 12, टोटल कितना हो गया 25 ये बराबर 125। इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा तो ये हमारा आ गया 5। ठीक, अब हमें b का मान चाहिए तो a का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। a का मान 1 में रखने पर, ठीक, a का मान हम लोग 1 में रखने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला हमारा 4 और a का मान 5 है तो 5 प्लस 3b बराबर 14, ये हमारा समीकरण था। अब 4 पंचे 20 हो गया प्लस 3b बराबर 14। अब 3b हो गया और यहाँ पे 14 हो गया और प्लस माइनस उधर जाएगा तो ये 20 हमारा माइनस में चला जाएगा तो 3b बराबर 14 में से 20 यानी 20 में से 14 गया 6 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये कटेगा 2 बार में तो a का मान -2, सॉरी यहाँ पे b का मान आया, b का मान -2 आ गया और a का मान 5 आ गया। ठीक, तो हम लोग जो a का माने थे 1/x हमारा a के बराबर था और y के बराबर b था। ठीक, तो देखो 1/x हमारा हो गया a का मान और a का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 5, तो 1/x और यहाँ पे a के सामने रख देंगे 5। ठीक, अब कितना आ गया 5x बराबर 1 हो गया तो 5x बराबर 1, तो x का मान यहाँ से कितना हो गया 1/5, ये हमारा x का मान हो गया और y हमारा कितना हो जाएगा b के बराबर, तो b हमारा -2 है तो ये हमारा एक पहले 1/5 हो जाएगा, दूसरा हमारा -2 हो जाएगा। चलो अब इस नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे 1 बट्टा में कुछ नहीं, बट्टे में x-1 है और यहाँ पे भी बट्टे में x-1 है। यहाँ पे भी देखो बट्टे में y-2 है और यहाँ पे बट्टे में y-2। तो एक काम करते हैं 1 बट्टा यहाँ पे वह है और x-1 है, इसको हम लोग a मान लेते हैं और यहाँ पे 1 बट्टा y-2 को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक, जहाँ पे x-1 रहेगा वहाँ पर हम लोगों को भी a रखना है और जहाँ पे 1/y-2 रहेगा वहाँ पर b। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला नंबर आते हैं 5 हो गया ये पूरा और 1/x-1 इसके लिए हम लोग a रहेंगे। ठीक, प्लस उसी तरह से y-2 की इसके लिए तो पूरा पूरी b आ जाएगा और यहाँ पे बराबर 2, ये हमारा पहला नंबर समीकरण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 6 हो गया पहले से और 1/x-1 के लिए यहाँ पे 6a माइनस है तो माइनस और यहाँ पे देखो 3 तो पहले से है और 1/-2 के लिए हम लोग यूज करेंगे b का, तो यहाँ पे जो आ गया 1 के बराबर आ गया। ठीक, अब चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं b को सेम करते हैं, यहाँ पे इसका भी 3 वहाँ और इसका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से गुना हो जाएगा। अब समीकरण 1 गुना 3 और जोड़ 2 गुना 1। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, गुना करते हैं, 3 5 15 ये प्लस 3 और b गुना होगा तो 3b और 3 दूना 6 और ये हमारा पूरा हो जाएगा 6a माइनस 3b पूरा सेम उतर जाएगा और ये हमारा हो गया इतना। ठीक, अब देखो 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21 ये हो जाएगा और 6 और 1 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 3 ये, तो 3a का मान हमारा 1 है तो a का जो मान हो गया कितना 1/3 आ गया। ठीक, अब ये हमें a का मान निकला हुआ है। अब एक काम करते हैं, a का मान हम लोग 1 में रख देते हैं और b का भी मान निकालेंगे। a का मान 1 में रखने पर तो 1 नंबर हमारा समीकरण है कि 5a प्लस b बराबर 2, तो 5 और a की जगह पर 1/3 प्लस b बराबर 2। अब कितना हो गया 5 एकम 5/3 प्लस b बराबर 2। अब b का मान चाहिए तो b बराबर 2 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब b का मान कितना हो गया 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/3, a का भी मान हमारा 1/3 आ गया। थोड़ा सा पेन भी
चलो, तो यहाँ पे बी का भी मान आ गया। ठीक, अब इसके हम लोग क्या करते हैं, ए को हम लोग माने थे 1/x-1 जो था, इसके लिए हम लोग ए का यूज़ किए थे, और 1/y-2 इसके लिए हम लोग बी का यूज़ किए थे। ठीक, तो 1/x-1 हो जाएगा, तो ए के बराबर ए का मान यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इसके सामने में 1/3 लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 3 हो गया, और ये x-1 क्रॉस होगा तो यही हो जाएगा। अब x को हम लोग इधर रखते हैं और इस -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो 3 और +1, तो x का जो मान 4 आ गया, x का मान हमें 4 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे b का मान निकालना है। ठीक, यानी y का मान निकालना है। तो देखो हम लोग b को माने थे, ये क्या माने थे 1/y-2, और b का जो मान आ गया है वो हमारा कितना है, 1/3 है। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 सामने में, और इसको y-2, अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये एक मान यही रह जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 3, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 बनेगा, तो y का मान हो गया कितना, 3 और 2 5, तो ये हमारा x का मान आ गया, और वहाँ पे हमारा y का मान आ गया। ठीक, चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट में हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना।